आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है गांधी जी की तरफ जाता है, एक रास्ता है भगत सिंह की तरफ जाता है, एक रास्ता है नथुराम गोडसे की तरफ जाता है, और एक रास्ता आरएसएस की तरफ जाता है। ये दो रास्तों में ममता बनर्जी को वोट देने का मतलब अब गांधी जी के रास्ते पे जाएंगे, भगत सिंह अशफाकुल्लाह के रास्ते पे जाएंगे, और एक तरफ में जो है नथुराम गोडसे बीजेपी आरएसएस का रास्ता है। ये दो रास्ते में एक रास्ता चुनना है। 75 साल से हिंदुस्तान के अवाम ने हमेशा साबित किया है कि वो गांधी पंथी है, वो नथुराम गोडसे को नहीं चुनते हैं, वो गांधी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान। आप देखेंगे 4 तारीख को जब बैलेट का बक्सा खुलेगा तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में जो गांधी और अंबेडकर को प्यार करते हैं, बड़े बड़े लोगों के तख्त और ताज छीने गए हैं, इस बार मोदी जी का भी तख्त भी जाएगा और ताज भी जाएगा। आप देखते रहेंगे। और कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं जाएगा, बल्कि इस मुल्क का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी बुनियादी सवाल पर 10 वर्षों में मोदी पर जो यकीन किया था, जो भरोसा किया था, जो वादा उन्होंने दिया था, सब वादा टूटा है, सब वादा झूठा है। लोगों का तजुर्बा हुआ है कि इसने जो कहा था इसने वो किया नहीं। इसलिए आप देखेंगे हर जगह में मोदी जी के चेहरे, बीजेपी का चेहरा, मोदी जी की बुकलाहट इस बात से आया है कि मोदी जी ही रहने वाले नहीं है, तो वो गारंटी क्या दे रहे हैं? बोलते हैं मोदी की गारंटी। भाई मोदी का गारंटी कौन देगा कि मोदी रहेगा कि नहीं रहेगा? आप उत्तर कलकत्ता की बात कर रहे हैं साहब, आप सुदीप बंदोपाध्याय को हराने की बात करते हैं साहब। हम तो समंदर है साहब, समंदर की बात करते हैं, कोई नाले और नदी की बात करते हैं, हम तो समंदर की बात करते हैं। आप यार उत्तर कलकत्ता सुदीप बंदोपाध्याय में घिर गए, हम तो मोदी को हराने जा रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा, पूरा हिंदुस्तान मिल करके हम लोग मोदी को हराएंगे। आप लोग 42 सीटों में इलेक्शन लड़ रहे बंगाल में, और आप मोदी को हराने की बात कैसे करते हैं? हमने कहा हम लोग हराएंगे। आपका लाइव है, मैंने नहीं कहा मैं हराऊंगा, मैंने नहीं कहा तृणमूल कांग्रेस हराएगा, मैंने कहा हम हराएंगे। तो कांग्रेस यही पार्टी भी है, यही बात तो कांग्रेस से आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। केरल में सीपीएम के साथ क्यों नहीं घूम रहे आप तो बंगाल में सीपीएम के साथ हो, केरल में आपने साथ समझौता क्यों नहीं किया? आपने समझौता क्यों नहीं किया पंजाब में? आपने त्रिपुरा में क्यों नहीं समझौता किया? त्रिपुरा में कुश्ती, यहां दोस्ती। असल में आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया, क्योंकि कांग्रेस को बंगाल में सीपीएम से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस मगरबी बंगाल में सेहतमंद नहीं है, बीमार है, और जो बीमार होता है उसे कैप्सूल और टैबलेट या सिरप की जरूरत होती है। हम मजबूत हैं, हम 42 सीट में लड़ रहे हैं और हम हरा सकते हैं। कांग्रेस और सीपीएम का जो जोड़ है, ये जोड़ इस बात का प्रमाण करता है कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। इनको सहारे की जरूरत है, यहां सहारा और वहां पर बेसहारा। केरल में लड़ाई कर रहा दोनों, और ममता बनर्जी गर्व से कहती है कि हम यहां 42 सीटों पर, हम चाहते थे समझौता करना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, एक मामूली सा काउंसलर हूं, लेकिन हाँ एक पार्टी का सैनिक होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी बहुत प्रयास की। अब बताइए, राहुल गांधी के सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। अब बताइए, जब सोनिया गांधी को 50 घंटा ईडी ने बुलाया, क्या उसके प्रतिवाद जो पार्लियामेंट में हुआ, क्या तृणमूल उसमें शामिल नहीं हुआ? आपने जो बिहार में जो इंडिया का मीटिंग किया था, क्या ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई? आप दिल्ली में जब बैठे थे, क्या ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई? आप मुंबई में जब बैठे थे, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई? आज भी ममता बनर्जी चीख के कहती है कि मैं अगर यहां से जितना भी सीट लेके जाऊंगी, मैं इंडिया की जो सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी, मैं उसके साथ हूं, मैं इंडिया का हिस्सा हूं। ममता बनर्जी ओपन कह रही है, ममता बनर्जी ओपन कह रही है। क्या अशफाक भाई, आप जब जर्नलिज्म में हैं, ये तो मेरी बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी मंच में कह रही है, जहां जा रही है वो कह रही है इंडिया की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी तो कहीं नहीं कहा तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम इतने अहमक तो नहीं है कि हम बोलते तृणमूल, लेकिन हाँ ये बात भी रोजे रोशन की तरह सोच लो कि कांग्रेस का जो घमंड है ना कि कांग्रेस बनाएगी सरकार, ये घमंड भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस का कितना सीट है? 52। हिंदुस्तान में सीट कितना है? 52। इससे पहले कितना था? 44।
जो कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, 426 लेके राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, कई वर्षों से, 10 वर्षों से कांग्रेस 50 पार नहीं कर पा रही है। वो कांग्रेस दावा करती है वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस का घमंड ही कांग्रेस को ले डूबा है। अगर कांग्रेस उस लायक होती तो राजस्थान हाथ से जाता। मैं सवाल आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जो घमंड है, जो घमंड में सराबोर है, जो घमंड में चूर है, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, कब आओगे ऊंट पहाड़ के नीचे? घमंड का चश्मा उतारो, घमंड का चश्मा उतारो। अगर कांग्रेस मजबूत होती, अगर कांग्रेस हिंदुस्तान में बीजेपी से लड़ती, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिगर गुजरात में कांग्रेस 99 से 60 में चला है। छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया कांग्रेस का, राजस्थान हाथ से चला गया कांग्रेस का, पंजाब भी कांग्रेस रख नहीं पाया, केजरीवाल का हो गया, आप पार्टी का हो गया। अरे हिमाचल भी जाने के कगार पर है जनाब। यही तो हम लोग कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को कब अकल आएगी, कब वो सही दिशा दिखाएगी, कब वो सही सियासत को पकड़ेगी। हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं कि आज वो लोग समझे हैं और सब मुत्तहद हुए हैं, सब मुत्तहद हुए हैं। आज ममता बनर्जी को सोनिया गांधी रिस्पेक्ट देती हैं, आज राहुल गांधी अपना चेयर छोड़ करके ममता बनर्जी को बैठने के लिए देते हैं। और यहाँ की कांग्रेस जो बीजेपी से मिले हुए हैं, अतीश चौधरी, वो रोज रोज गाली देते हैं ममता बनर्जी को। आज मैं आपको बताता हूं, दिल की गहराई से ईमानहू कहता हूं, अगर मगरिबी बंगाल में इंडिया अलायंस का अगर जोट नहीं हुआ है, उस गद्दार का नाम है अधीर चौधरी। मेरा सर भी कलम कर दो तो मैं कहूंगा, मेरे खून का एक एक कतरा भी ये कहेगा कि बंगाल की सियासत में जब मुत्तहद होने की बात थी, तो अधीर चौधरी ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए अधीर चौधरी की साजिश की वजह कर मगरिबी बंगाल में हम लोग सब एक नहीं हो सके। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम टीएमसी से नहीं, हम सीपीएम से करेंगे। तो अगर उनको सीपीएम पसंद है, टीएमसी पसंद नहीं है, तो मैं आसफाक भाई आपसे सवाल करना चाहता हूं। हम जानते हैं मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, कलकत्ता के बाहर बंगाल के लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको सीपीएम पसंद है। सीपीएम का क्या वजूद है मगरिबी बंगाल में? मैं आपके बात पर आ रहा हूं। 294 में एक भी एमएलए सीपीएम का नहीं है। 34 साल का सीपीएम का तजुर्बा आपके पास है, नंदीग्राम का तजुर्बा आपके पास है, पिंगला का तजुर्बा आपके पास है, आपके पास में पांशकुड़ा का तजुर्बा है, आपके पास में बेशुमार तजुर्बा है। ये तजुर्बे के आधार पर आपने 34 साल के बाया मुहाज को खत्म किया, परिवर्तन किया, ममता बनर्जी के हाथ में बागडोर दिया। आज वो सीपीएम की क्या हैसियत है? जो कल तक सीपीएम कांग्रेस को गाली देता था, जो बुर्जुआईस कहता था, जो कहता था मेरा सबसे बड़ा शत्रु कांग्रेस है, आज वो कांग्रेस का साथ दे रहा है। जिस दिन सीपीएम मजबूत हो गया, कांग्रेस को लात मारेगा। आज अधीर चौधरी को सीपीएम पसंद है, लेकिन ममता बनर्जी पसंद नहीं है। आज अधीर चौधरी को लाल झंडा लेके घूमना पसंद है, लेकिन तिरंगा अगर मिल जाता तो अच्छा होता। यहाँ पंजा होता, वहां जोड़ा फूल होता, लेकिन कलर तो तिरंगा होता। लेकिन वो तिरंगा उनको पसंद नहीं है, उनको लाल पसंद है। आज वक्त है सबको मुत्तहद होकर के भ्रष्ट बीजेपी, डर की राजनीति पैदा करने वाली बीजेपी, जहर फैलाने वाली बीजेपी के खिलाफ सब मुत्तहद होकर, जो जहां बीजेपी को रोक सकता है, जो जहां शक्तिशाली है, वहां पर मुत्तहद होकर के जो है उसको मजबूत करे। और उत्तर कलकत्ता में 25 वर्षों से सुदीप बंदोपाध्याय यहां अमन अमान को कायम रखते हुए, सेकुलरिज्म को बहाल रखते हुए, जमहूरियत को बहाल रखते हुए, यहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हुए, सीपीएम का मुकाबला करते हुए, तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पिछले 25 साल से जो है हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हर वक्त इम्तिहान देने का जब वक्त आया है, जब हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रहा है, उत्तर कलकत्ता में सुदीप बंदोपाध्याय खड़े रहते हैं। जब हिंदुस्तान को तोड़ा जाता है, उत्तर कलकत्ता में सुदीप बंदोपाध्याय सबको लेकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन पारसी राजस्थानी गुजराती तमाम लोगों के प्रिय है सुदीप बंदोपाध्याय। और हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि हम सब एक थे, हम सब एक है और हम सब एक रहेंगे। और एक हो करके हम लोग अपने उत्तर कलकत्ता की तरक्की के लिए, उत्तर कलकत्ता की फलाह बहबूद के लिए सुदीप दा से बेहतर हमें ना कोई नजर आया था, ना नजर आ रहा है और ना आने वाले दिनों में नजर आएगा। सुदीप दा ईस्ट और बेस्ट, सुदीप दा इज द बेस्ट। सुदीप दा 25 साल से यहाँ पर एमपी रहे हैं। हर वार्ड में लोगों का तजुर्बा है किस तरह से वो रहकर मछली और पानी का तरह संपर्क रखकर हमेशा आते और हमेशा जाते रहते हैं। हर दुख में, मुसीबत में उनका दरवाजा खुला रहता है। अपने अपने तजुर्बे हैं, हो सकता है जब कभी कोई गए होंगे तो दरवाजा बंद है।
हो सकता है 2 लोग गए होंगे, दरवाजा बंद है, लेकिन 98 लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला था, खुला है और उनका खुला रहेगा। और पूरा तृणमूल कांग्रेस हम लोग आपसे दरख्वास्त करते हैं, अपना वोट जाया ना करके हिकमत से काम लेते हुए, अकलमंदी से काम लेते हुए, मौजूदा दौर के जो हाजरा है, जो दौर है हाजरा है, उसको जहन में रखते हुए मुंतशर ना हो, तकसीम ना हो, मुत्तहद होकर, एक होकर, एकजुट होकर के सुदीप बंदोपाध्याय को जोड़ा फुल निशान में वोट देकर, और जहां जहां तृणमूल कांग्रेस है जोड़ा फुल निशान में बटन दबाकर ममता बनर्जी के हाथों को इतना मजबूत कीजिए ताकि हम दिल्ली में जाकर जो हमने वादा किया है, जो ममता बनर्जी ने वादा किया है कि हम दिल्ली में जाके बीजेपी को हटाएंगे और इंडिया जो अलायंस है सबको लेकर, सबको मिल करके एक मुत्तहदा सरकार बनाएंगे। ये वादा जो हम लोगों का है वो दिल्ली में जाके हम लोग पूरा करेंगे। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि कहने सुनने में अगर किसी बातों को तकलीफ हुई हो तो मुआवजा चाहते हुए ये इल्तिजा करेंगे कि आज के दौरे हाजरा में हिकमत और अकल से काम लेते हुए मुत्तहद होकर हर जगह तृणमूल कांग्रेस को वोट दें, जोड़ा फुल में वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।